नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे ग्लेसर्स बेसिक मॉडल, जो कि संबंधित है हमारे टीचिंग मॉडल से। ग्लेसर मॉडल को सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अंदर रखा जाता है, जो फीडबैक की प्रक्रिया पर आधारित मॉडल होते हैं या लूप प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इनमें एक प्रोसेस होता है जो चक्रीय होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक फीडबैक के लूप में जुड़े हुए होते हैं। ग्लेसर ने ये मॉडल 1962 में विकसित किया था। ये ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण मॉडल के नाम से इसे हम जानते हैं। ग्लेसर का जो बुनियादी शिक्षण मॉडल है उसके कुछ चरण दिए हुए हैं। ये 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप है इसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षण जब शुरू किया जाता है तो उससे पहले एक स्पष्ट और एक प्रैक्टिकल टास्क या कह लीजिए एम जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है, लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें छात्रों को कोई भी फॉर्मूला या टेबल आदि याद करने के लिए दे दिया जाता है, जिससे कि उन्हें एक दिशा दे दी जाए या दिशा प्रदान करी जा सके। सेकंड है हमारा प्रवेश व्यवहार, एंटरिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं। ये हमारे जो छात्र हैं उनके पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए होती है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है उसको ये जानने की कोशिश करता है और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग स्टार्ट की जाती है या उसी स्तर पर हम शिक्षण कार्य को करते हैं। थर्ड है अनुदेशनात्मक प्रक्रियाएं। तो इसमें जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स हैं, जैसे कि उद्देश्य और पूर्व व्यवहार के आधार पर शिक्षण की विधियों को लागू किया जाता है। बच्चों का पूर्व ज्ञान देख लिया जाता है, छात्र को कितना आता है उस चीज़ को ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद ही शिक्षण विधियों को लागू किया जाता है, जिसमें व्याख्यान हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं और समूह चर्चा है या प्रोजेक्ट है। ऐसी विधियों आदि को हम शामिल किया जाता है, और छात्र अध्यापक अंतःक्रिया जो होती है वो इसमें अहम भूमिका निभाती है। फोर्थ स्टेप होता है इसमें निष्पादन या मूल्यांकन का जो परफॉर्मेंस होती है उसका असेसमेंट देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो छात्रों का हमने जो भी डाटा इकट्ठा किया है या जो भी उसका परिणाम हमने किया है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। उसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है और उनकी जो कमज़ोरियां हैं उन पर दोबारा से सारी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी ना हो जाए, यानी इफ़ेक्टिव ना हो जाए, बच्चे पूरी तरह से उस चीज़ को समझ ना लें। जिस प्रकार रात और दिन फिर रात होता रहता है, उसी प्रकार ये वाला जो प्रोसेस है, उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन का प्रोसेस बार बार इसी प्रकार से चलता रहता है आगे तक। तो आज हमने यहाँ पर ग्लेसर बेसिक मॉडल को देखा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगी, उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेसर बुनियादी शिक्षण मॉडल के पहले चरण का नाम क्या है? प्रवेश व्यवहार, अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पादन मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक उद्देश्य, क्योंकि पहला जो स्टेप है इसमें उद्देश्यों की बात कही गई है। छात्रों को शुरुआत में ही एक लक्ष्य या उद्देश्य दे दिया जाता है कि आज बच्चों को ये काम करना है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, स्पष्ट मापनीय लक्ष्य निर्धारण से शिक्षण शुरू होता है। छात्र 80% सटीकता से समीकरण हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बच्चों को बताया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लेसर मॉडल का मुख्य फीडबैक कहाँ से आता है? छात्र चर्चा से, निष्पादन मूल्यांकन से, पूर्व ज्ञान से या शिक्षण सामग्री से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन मूल्यांकन से, जो इस मॉडल का अंतिम चरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेजर मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रसंस्करण, व्यवहार परिवर्तन या व्यक्तिगत विकास। ग्लेजर मॉडल पूर्व ज्ञान, शिक्षण और मूल्यांकन पर आधारित है। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है और ये जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं ये सूचना प्रसंस्करण पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। प्रवेश व्यवहार का अर्थ है अंतिम परीक्षण, छात्रों का पूर्व ज्ञान, शिक्षण सामग्री या कक्षा प्रबंधन। तो यहाँ आंसर होगा छात्रों का पूर्व ज्ञान, क्योंकि जो प्री टेस्ट होते हैं उसमें गैप को पहचानने का कार्य पूर्व ज्ञान करता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बेसिक्स को दोबारा से दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेजर मॉडल के कितने प्रमुख घटक हैं? तो ग्लेजर मॉडल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, ग्लेजर मॉडल के 4 कंपोनेंट्स या घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। ग्लेजर मॉडल के विकासकर्ता कौन हैं? ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेजर, ऑसबेल या डेलन। तो इसमें आंसर बी ऑप्शन है। रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में ग्लेजर मॉडल का विकास किया। इसे सूचना प्रसंस्करण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल की खासियत क्या है? खोज अधिगम, फीडबैक लूप, समूह बहस, पूर्व आयोजक। तो इसकी जो खासियत है ये मूल्यांकन से फीडबैक मिलाकर चक्र चलता रहता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी फीडबैक लूप इसका आंसर होगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्रूनर्स मॉडल का होगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।